छत्तीसगढ़ का कोरोना अपडेट। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना के कुल पॉजिटिव केस 2800 से भी ज्यादा हो गए हैं। 2859 कुल पॉजिटिव केस अब तक सामने आए हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि कोरोना के 2249 मरीज ठीक भी हुए हैं और 597 एक्टिव मरीज हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक कोरोना संक्रमित 14 लोगों की मौत हो चुकी है। तो एक तरफ लगातार छत्तीसगढ़ में कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि 597 ही एक्टिव केस हैं। अब तक 14 लोगों की मौत हुई है। रिकवरी रेट की अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की, तो वो काफी ज्यादा है। लगातार मामले तो नए सामने आ रहे हैं, लेकिन ठीक होकर के घर जाने वालों की भी संख्या काफी ज्यादा है। तो 2859 पॉजिटिव केस अब तक सामने आ चुके हैं, वहीं 2249 मरीज ठीक हो चुके हैं और अब जो एक्टिव केसेस की संख्या है वो 597 है। चलिए अब आपको मध्य प्रदेश का भी कोरोना अपडेट बता देते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के कुल पॉजिटिव केसेस 13,000 के पार हो गए हैं। 13,572 अब तक कुल केसेस सामने आए हैं, लेकिन एक्टिव केसेस की संख्या 2774 है। 10,000 से ज्यादा मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं और मध्य प्रदेश का रिकवरी रेट लगातार देश में टॉप 5 में शुमार है। 567 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, यानी कि मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। भोपाल के अगर अपडेट की बात की जाए तो आज 58 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इब्राहिमगंज इलाके से 12 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं और एक ही परिवार के 6 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं सीआरपीएफ कैंपस में भी एक मरीज संक्रमित पाया गया है। मैनेट से भी 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, यानी कि अब नई जगह भी भोपाल में कोरोना अपना कहर दिखा रहा है। चलिए तो भोपाल का अपडेट आपको दे दिए हैं। पखाजूर से भी आपको बड़ी खबर और कोरोना का अपडेट दे दे। बीएसएफ के 2 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कैंप में 2 और जवानों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और अब तक आपको बता दें बांदे कैंप में 12 जवान कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और प्रशासन ने पूरे इलाके को एहतियातन सील कर दिया है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का हम आपको कोरोना अपडेट दे रहे हैं। लगातार छत्तीसगढ़ की बात हो या फिर मध्य प्रदेश की बात हो, कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एक्टिव केसेस की संख्या 597 है। तो वहीं अगर आज की बात की जाए तो पखाजूर में बीएसएफ के 2 जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के कुल पॉजिटिव केस 2800 से भी पार हो गए हैं। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का कोरोना अपडेट हम आपको दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार रिकवरी रेट काफी अच्छी देखी जा रही है। 597 एक्टिव केस है यहाँ पर और 14 लोगों की मौत हो गई है। आज ही पीसीसीएफ के एक अधिकारी की मौत हुई है रायपुर में और उसके बाद यह आंकड़ा बढ़कर 14 तक हो गया है। में अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो आंकड़ा 15,000 के पार हो गया है कुल संक्रमितों का। लेकिन राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट काफी अच्छी है। 10,000 से ज्यादा मरीज कोरोना को मात दे करके अपने घर भी जा चुके हैं। इस जंग से वो जीत चुके हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। 500 से ज्यादा अब तक डेथ रिपोर्ट हो चुकी है मध्य प्रदेश में। एक्टिव मरीजों की अगर बात की जाए तो 2774 एक्टिव मरीज हैं अब तक और 10,231 मरीज ठीक भी हो चुके हैं मध्य प्रदेश में। तो चलिए आपको बताते हैं मध्य प्रदेश में ताजा माहौल कैसा है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे भोपाल का, बात करेंगे हमारे सहयोगी नवीन से। नवीन, मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना के नए केसेस सामने आ रहे हैं और आज से ही किल कोरोना अभियान की शुरुआत भी हो गई। अब डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा। क्या लगता है आपको, सर्वे के बाद स्थिति और अंडर कंट्रोल में आएगी या फिर सर्वे के बाद अब केसेस में और भी इजाफा देखा जा सकता है? देखिए आकांक्षा, मध्य प्रदेश में 10,000 से ज़्यादा कोरोना के संक्रमित मरीज अब तक मिल चुके हैं। हालांकि सरकार ने बहुत जल्दी एक्शन लिया और काफ़ी हद तक आंकड़ा कम किया। जो ग्रोथ रेट है उसको रोका और मध्य प्रदेश में रिकवरी रेट जो है 76-78% के आसपास है। लेकिन आज जिस अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है, किल कोरोना अभियान की शुरुआत, तो ये किल कोरोना अभियान अगर मुझे लगता है कुछ महीनों पहले अगर हुआ होता तो शायद हालात अब काफ़ी हद तक काबू में होते हैं। हालांकि शुरुआत आज से हो गई है। अगले 15 दिनों तक
तेजी से ये अभियान चलेगा, डोर टू डोर सैंपल होंगे, एक बाउंस जरूर आएगा। अगर डोर टू डोर सर्वे होगा, घर घर जाके सर्वे सैंपलिंग होगी, तो एक बाउंस, एक बड़ा बाउंस कह सकते हैं आकांक्षा उसे, तो वो जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन सरकार के पास कम से कम हर घर की एक प्रोफाइल हो जाएगी कि इस परिवार में इतने सदस्य हैं, 65 पार के इतने बुजुर्ग हैं, 10 साल से कम के भीतर के इतने बच्चे हैं, और संभावित संक्रमित मरीजों की संख्या का एक मोटा मोटा फिगर सरकार के पास पहुंच जाएगा, जिससे सीधे तौर पर मॉनिटरिंग हो सकेगी। उनके हाल का, उनकी जो तबीयत का जायजा भी बार बार लिया जाता रहेगा कोविड कमांड सेंटर से। इसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट के पास एक पूरा मध्य प्रदेश का एक मोटा मोटा फिगर होगा, किस क्षेत्र में आबादी कितनी है, किस क्षेत्र में तेजी से संक्रमण पिछले कुछ दिनों में फैला है, और कितने आगे इन संक्रमित इलाकों में संक्रमण किस तेजी से फैल सकता है, और इनको रोकने के क्या कदम उठाए जा सकते हैं। तो काफ़ी महत्वाकांक्षी अभियान, किल कोरोना अभियान की शुरुआत आज मध्य प्रदेश में हुई है। शिवराज सिंह चौहान खुद थे इस दौरान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एक वक्त था जब पूरा हेल्थ महकमा ही, स्वास्थ्य महकमा ही कोरोना पॉजिटिव हो चुका था, बीमार हो गया था, लेकिन हमने बहुत जल्दी रिकवर किया, और उसके बाद सभी मैदान पे जुटे। आज उन्होंने अपने स्पीच में सभी को थैंक्स कहा, सभी को शुक्रिया अदा किया, चाहे वो आशा कार्यकर्ता हों, पुलिस वाले हों, या फिर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अधिकारी हों, डॉक्टर्स हों, नर्सेज हों, तमाम जो भी समाजसेवी संगठन और जो ऐसे हर शख्स जो इस अभियान से अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष तौर पर जुड़ा रहा, कोरोना लॉकडाउन के दौरान लोगों की मदद करता रहा और किसी तरीके से कोरोना को रोकने में अपना योगदान देता रहा, तो उन सभी का शुक्रिया अदा करते हुए आज शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सभी को सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो करनी है, साथ साथ जो प्रिकॉशंस लेने के लिए ICMR की गाइडलाइंस है, WHO की गाइडलाइंस है, उसको फॉलो करते रहेंगे तो कम से कम हम कोरोना से संक्रमित नहीं होंगे, और मध्य प्रदेश ही नहीं, देश भर से कोरोना के संक्रमण को हम हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं जी। लेकिन आज जिस अभियान की शुरुआत हुई है, बेहद महत्वाकांक्षी अभियान है, किल कोरोना अभियान। अगले 15 दिनों तक, 1 जुलाई से 15 जुलाई तक डोर टू डोर मध्य प्रदेश में सर्वे सैंपलिंग होगी, और इस सर्वे और सैंपलिंग में न सिर्फ कोरोना बल्कि डेंगू, मलेरिया, तमाम जो दूसरी बीमारी हैं, मौसमी बीमारियां हैं, उससे भी देखने वाली बात होगी। आपसे नए अभियान की, नई प्लानिंग की शुरुआत तो जरूर हो गई है, देखने वाली बात होगी कि अब आने वाले दिनों पर कोरोना पर और मध्य प्रदेश की जनता पर इस पर्टिकुलर अभियान का असर कितना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए नवीन आपका।